हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर एनिमे के एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेजेंड ऑफ जियानवू के एपिसोड नंबर 38 को। और लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि ज़ेंगियांग सेक्ट की स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि नीना वो यू चैन से मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन मिस जिनी और यू चैन को साथ में देखकर वो यहाँ से चली जाती है। और साथ ही हमें यू चैन के एक नए सीनियर को भी देख पाते हैं जिनका नाम था लिu यिन। और मिस्टर यू जुग और यू चैन ज़ेंगियांग सेक्ट के एक फॉरबिडन एरिया के अंदर पहुंच गए थे, जहां पर उन्हें थोड़ा स्पेशल ऑरा कलेक्ट करना था। लेकिन तभी यहां पर ज़ेंगियांग सेक्ट के लीडर चेंग कुन आ जाते हैं और ये दोनों यहां से बाहर निकलने वाले थे। और यू चैन यहीं पर फंस जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है एक ड्रैगन से। और इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हम ये देख पाते हैं कि वो ड्रैगन यू चैन से बोल रहा था कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा स्ट्रॉन्ग बनने में। और यू चैन जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है, वो उस ड्रैगन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। और इस बात का रिप्लाई करते हुए वो ड्रैगन अपना नाम ताइजू बताता है। और यू चैन को याद आता है कि उसने ताइजू नाम के ड्रैगन के बारे में सुना है, और ये ड्रैगन सारे ड्रैगन्स का सबसे पुराना पूर्वज है। यहाँ तक कि कहानियों के अंदर इस ड्रैगन को एशियंट सुप्रीम किंग भी बोला गया है। और यू चैन ड्रैगन से डील करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन यू चैन के ऊपर एक ड्रैगन कर्स लगा देता है, जिसके अंदर यू चैन 10 सालों के अंदर वापस इस ड्रैगन को यहाँ से आजाद नहीं करेगा तो यू चैन की पूरी बॉडी जल जाएगी। अब इसके बाद ये ताइजू ड्रैगन यू चैन को यहाँ से बाहर निकाल देता है, लेकिन यू चैन चाहता था कि उसकी डील के अंदर 10 साल के टाइम को बढ़ाकर 20 साल कर दिया जाए, लेकिन ड्रैगन उसकी बात नहीं मानता और उसको यहाँ से बाहर भेज देता है। जिसके बाद हम ज़ेंगियांग सेक्ट के अंदर वोंगवी पवेलियन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर मिस्टर वू अपने डिसाइपल्स के साथ यहाँ पर आ रहे थे। और वोंगी पवेलियन के अंदर से यहाँ पर दिंग तियान और मिस जिनी भी आ जाती हैं। और ये दोनों मिस्टर वू से पूछते हैं कि इतनी देर रात में आपका यहाँ पर आने का रीजन क्या है, जिसका रिप्लाई करते हुए मिस्टर वू बताते हैं कि कोई 2 लोग ज़ेंगियांग सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में पहुंच गए हैं, इसलिए हम उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनकर मिस जिनी सोचती हैं कि यू चैन भी यूजुक के साथ में गया हुआ था, तो मिस्टर वो जिन 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं कहीं वो यू चैन और यूजुक तो नहीं है। अब इसके बाद मिस्टर वो के डिसाइपल्स वोंगी पवेलियन के अंदर चेकिंग करने के लिए चले जाते हैं। और मिस जिनी उनको रोकने का ट्राई कर रही थी, लेकिन दिंग तियान उसको रोक देते हैं। और अब इसके थोड़े टाइम बाद वो सारे डिसाइपल्स जब बाहर आते हैं, तब वो मिस्टर वू से बोलते हैं कि अंदर सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये सुनकर मिस्टर वू यहाँ से जाने लगते हैं, और तभी यहाँ पर जो यू चैन का एक्स सीनियर था वो उनसे बोलता है कि अंदर सिर्फ एक ही आदमी नहीं है और वो है यू चैन। और ये सुनकर मिस्टर वू को गुस्सा आता है यू चैन के बारे में, क्योंकि उन्होंने यू चैन को खुद ज़ेंगियांग सेक्ट से बाहर निकाल दिया था एपिसोड नंबर 1 में। और वो मिस जिनी से बोलते हैं कि जरूर वो लूजर हमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आया होगा। और मिस जिनी को ये नहीं पता था कि यू चैन पहले ज़ेंगियांग सेक्ट का स्टूडेंट था। और ये सुनकर मिस्टर वू बताते हैं कि यू चैन एक मिशन के अंदर फेल हो गया था, जिसकी वजह से उसका कल्टीवेशन कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए मैंने उसे हमारे सेक्ट से बाहर निकाल दिया। लेकिन मिस जिनी मिस्टर वू से बोलती हैं कि यू चैन ने तुम्हारा मिशन पूरा करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर अपना कल्टीवेशन कोर डिस्ट्रॉय करवा दिया, और तुम जैसे इतने बड़े सेक्ट के लोग अपने इतने अच्छे स्टूडेंट को भी एक मिशन में फेल होने की वजह से बाहर निकाल दे रहे हो। और ये सुनकर मिस्टर वू बोलते हैं कि हमारे सेक्ट में सिर्फ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स ही रह सकते हैं, इसलिए वीक यू चैन की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं थी। और ये बात करते हुए ये दोनों अपने आप को सामने वाले से स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अपनी कल्टीवेशन पावर को ऑन कर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर यू चैन आ जाता है मिस जिनी के पास में, और यू चैन को देखते ही मिस्टर वू यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मिस जिनी यू चैन के पीछे से उसके सामने आकर मिस्टर वू का अटैक रोक लेती हैं, जिससे मिस्टर वू पीछे हो जाते हैं। लेकिन मिस जिनी अपना अटैक दोबारा रेडी कर लेती हैं, क्योंकि मिस्टर वू भी उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे थे। लेकिन मिस जिनी की पावर्स मिस्टर वू से काफी ज्यादा थी, इसलिए मिस्टर वू उनके अटैक से पीछे हो जाते हैं। और मिस जिनी उनसे बोलती हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि जिन आदमियों को तुम ढूंढ रहे हो वो यू चैन ही है। और ये सुनकर मिस्टर वू चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था। जिसके बाद हेडमास्टर दिंग तियान बोलते हैं कि पहले
पहले हमें यू चैन से खुद सुन लेना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पर था। और ये सुनकर यू चैन झूठ बोलते हुए उनसे बोल रहा था कि मैं तो माउंटेन्स के पास गया था आसमान को देखने के लिए, क्योंकि आसमान के स्टार्स मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन यू चैन के सीनियर ने उसको यूजुक के साथ में जाते हुए देख लिया था और ये बात वो उससे भी बोलता है। और तभी वो एक डिसाइपल को बुलाकर उसके बारे में यूजुक से पूछते हैं और वो डिसाइपल बताता है कि यूजुक ने बताया कि वो भी खुद यू चैन के साथ में माउंटेन के पास आसमान में स्टार्स देख रहे थे। जिसके बाद यूजुक और यू चैन अभी यहाँ पर बच चुके थे और मिस्टर वू के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे ये प्रूव हो कि यू चैन ही वो पर्सन है जो कि माउंटेन्स के अंदर गया था। तो इसके बाद मिस्टर वू और उनके डिसाइपल्स यहाँ से चले जाते हैं और मिस जिनी यू चैन के गायब होने की वजह से उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी, जिसके बाद वो उसको मारने लगती हैं। और अब हम अगला सीन देख पाते हैं चैंग कुन और मिस्टर वू का, जिसमें मिस्टर वू चैंग कुन को बता रहे थे कि यू चैन और यूजुक के ऊपर मेरा पूरा शक है कि वो दोनों पर्सन ही हमारे फॉरबिडन एरिया के अंदर आए हुए होंगे। और इसके बाद हम जेंगयांग सेक्ट का ट्रेनिंग ग्राउंड देख पाते हैं, जिसके अंदर ये दोनों आ जाते हैं और साथ ही में इस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर दो कल्टीवेटर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से एक कल्टीवेटर तो जेंगयांग सेक्ट का मास्टर था और दूसरा कल्टीवेटर एक डेड आदमी था और इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल बराबर ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो डेड सोल्जर था उसके ऊपर जेंगयांग सेक्ट ने काफी सारे बॉडी रिफाइन करने वाले एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से ये अभी भी जिंदा होता है। लेकिन इसकी बॉडी किसी भी नॉर्मल इंसान से ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से ये अपने से सेम पावर वाले आदमी को भी आसानी से हरा पा रहा था। और ये मैच खत्म होने के बाद में जो जेंगयांग सेक्ट का मास्टर डेड सोल्जर से फाइट कर रहा था वो अब चैंग कुन के पास में जाता है और वो उनसे बोलता है कि ये डेड सोल्जर काफी ज्यादा पावरफुल है और इसका यूज करके हम अपने बहुत सारे सीक्रेट मिशंस को भी पूरा कर सकते हैं। और अब हमें यहाँ पर यह भी पता चल रहा था कि इन लोगों ने उस फॉरबिडन एरिया की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि यू चैन और यूजुक वापस वहाँ पर ना आ सकें। और ये लोग इस डेड सोल्जर का इस्तेमाल आगे किसी सीक्रेट चीज में करने वाले थे और चैंग कुन चाहते थे कि इस 3 सेक्ट कंपटीशन को उनका ही सेक्ट जीत जाए, जिससे उनके सेक्ट की काफी ज्यादा तारीफ होगी। और अब अगले दिन हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और ये वही ग्राउंड है जहाँ पर 3 सेक्ट कंपटीशन होगा, जिसमें पहले हम जेंगयांग सेक्ट के 3 बड़े मास्टर्स को देख पाते हैं और इसके बाद यहाँ पर शंगन फैमिली की एंट्री होती है। और इस लड़की को तो आप पिछले पार्ट्स के अंदर देख ही चुके हो और इसका नाम था नी शेंग। और इसके बाद यहाँ पर यूजुक और यू भी आ जाते हैं और शंगन फैमिली के बाद हमें एक नई फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि थी क्वीन यून फैमिली। ये भी एक सेक्ट था जो कि इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और इसके बाद यहाँ पर अपने हेंगवा सेक्ट के सारे स्टूडेंट्स और हेडमास्टर्स आ जाते हैं, जिनके अंदर यू चैन भी होता है। और यू चैन को देखकर जेंगयांग सेक्ट के स्टूडेंट सोच रहे थे कि यू चैन को तो यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था और शंगन फैमिली के लोग सोच रहे थे कि यू चैन ने नी शेंग की जान बचाई है, इसलिए वो लोग भी उसकी हेल्प करेंगे फ्यूचर में। और यू चैन के साथ में उसका सीनियर डिसाइपल सबसे बोलता है कि यू चैन हमारे सेक्ट का 8वें नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है। और ये सुनकर ये सारे लोग सोच रहे थे कि यू चैन का कल्टीवेशन लेवल सिर्फ रेन 1 स्टेज पर है और इतना कम कल्टीवेशन होने के बावजूद भी वो इस कंपटीशन के अंदर क्यों आ गया। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है जेंगयांग सेक्ट के सारे स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर नीना भी होती है। और नीना को देखकर यू चैन वहीं पर खड़ा हो जाता है, लेकिन यू चैन उसकी तरफ नहीं देखता और नीना उसके पास से ही होकर चली जाती है। और इसके बाद चैंग कुन सबसे बोलते हैं कि 3 सेक्ट कंपटीशन। और इसके बाद सारे लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे, बहुत पहले से होता आ रहा है, जिसकी वजह से हम हमेशा टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पहचान पाते हैं। और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसके लिए मैंने खुद 5 लाइन पिल रेडी की है। और 5 लाइन पिल एक काफी स्ट्रॉन्ग सोर्स हो सकता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। और ये देखकर यूजुक सोच रहे थे कि शायद इस कंपटीशन को जेंगयांग सेक्ट ही जीत सकता है, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल बॉडी है। और तभी यहाँ पर ग्राउंड के बीच में मिस्टर वू आ जाते हैं, जो कि सबसे बोल रहे थे कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक एक टोकन दिया जाएगा और जिसके पास भी 14th नंबर का टोकन होगा उस स्टूडेंट को सीधे मौका मिलेगा सेकेंड राउंड में जाने का। और ये 14th नंबर का टोकन यू चैन को मिल जाता है, जिसको जब उसके सीनियर देखते हैं तब वो यू चैन
चैन को बोलते हैं कि तुम तो बहुत लकी हो। और इसी टोकन को जब ज़ेंगियांग सेक्ट के स्टूडेंट्स देखते हैं तब वो ये सोच रहे थे कि सारे स्टूडेंट में से यू चैन ही सबसे ज्यादा वीक है और उसी को मौका मिल गया कि वो अब सीधे सेकंड राउंड में भी जा सकता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इस रीसेक्ट कंपटीशन का पहला मैच होने वाला था हेंगुआ सेक्ट के शी यान और ज़ेंगियांग सेक्ट के यू यिन के बीच में। और इस मैच की स्टार्टिंग में होता ये है कि यू चैन पूछता है कि क्या हम इस मैच को जीत सकते हैं। इसका रिप्लाई करते हुए उसका साथी बोल रहा था कि ज़ेंगियांग सेक्ट के कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और यू यिन के पास में अलग टेक्निक भी है और इस टेक्निक को हम इस मैच के अंदर भी देख पाते हैं। और उस टेक्निक के अंदर यू यिन अपनी बॉडी और अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर को भी इनविजिबल करके शी यान के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से शी यान को काफी फाइट करने में दिक्कत हो रही थी। और यू चैन अपने इमोर्टल आई की मदद से ये देखता है कि इस इनविजिबल होने वाली टेक्निक को वो अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और इमोर्टल आई की हेल्प से यू चैन इस टेक्निक को बहुत ही जल्दी सीख भी जाता है, जिसकी हेल्प से यू चैन भी अपनी बॉडी को इनविजिबल बना सकता था। और यू चैन अब ये बोल रहा था कि इमोर्टल आई ने मेरी काफी हेल्प कर दी और इसका फायदा मैं अब आगे आने वाले मैच के अंदर उठाऊंगा। और यू चैन के ऐसा बोलते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।